चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। तो हेलो दोस्तों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बस करो हेनरी कार्टून के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस कार्टून के बारे में कौन कौन जानता है वो सभी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिनको इस कार्टून के बारे में नहीं पता वो इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। देखो, इस कार्टून की स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा इंडियन फैमिली से रिलेटेबल है। अब देखो यार, हम इंसानों में जो चीज कॉमन है वो ये है कि हम सभी बचपन में बहुत ज्यादा शैतानियां करते थे। अब शायद इस बात से तो आप भी एग्री करते होंगे कि हम सभी अपने बचपन में बहुत ही ज्यादा शैतान हुआ करते हैं। अब देखो, हो सकता है कि हम सभी में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता हो कि हम क्या शैतानियां करते थे, लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम सभी की मम्मियों का डायलॉग एक ही होता होगा, और शायद इसलिए भी बस करो हेनरी का कार्टून इंडिया में इतना ज्यादा फेमस हुआ था। हर एक इंडियन बच्चा हेनरी को अपने कैरेक्टर में देखा करता था, और तो और उसकी स्ट्रिक्ट मम्मी में अपने घर वालों को देखा करते थे। और यार, पीटर के कैरेक्टर को कौन ही भूल सकता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बच्चा था। अब देखो यार, ये भी सच है कि आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास एक पीटर जैसा बच्चा तो जरूर होता ही होगा, जिन्हें देखकर हमारे माँ बाप कहते थे कि इनकी तरह बनो। और हाँ, वो बात अलग है कि शैतानी करने वाले बच्चे उन परफेक्ट बच्चों से थोड़ा ज्यादा आगे निकल जाते हैं। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जा पूछ क्या। तो चलिए, ये तो हुआ जोक्स का पार्ट। अब थोड़ा वीडियो में आगे चलते हैं। अब देखो, मुझे याद तो नहीं है कि मैंने बचपन में बस करो हेनरी का कार्टून कब देखना चालू किया था। बस एक दिन इस कार्टून की एक छोटी सी झलक मैंने कार्टून नेटवर्क पर देखी, लेकिन उसी दिन से और पूरा वक्त बस करो हेनरी घर में शुरू हो गया। लेकिन जिस शांति से ये कार्टून नेटवर्क पर आया था, पता नहीं उसी शांति से ये कार्टून कहाँ गायब हो गया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बस करो हेनरी कार्टून को इंडियन टेलीविजन पर टेलीकास्ट करना क्यों बंद कर दिया गया था। तो बस क्या यार, अब बने रहे आप हमारे इस वीडियो के आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं एक और धमाकेदार वीडियो को। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि बस करो हेनरी के कार्टून डिजाइनिंग को देख करके आप समझ पा रहे होंगे या नहीं, लेकिन इसकी पूरी कहानी अमेरिका नहीं बल्कि यूके की एक फैमिली के ऊपर बेस्ड है। वेल देखो, इसे यूनाइटेड किंगडम में ही बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर के फेस पर रेडिश कलर के स्पॉट्स हैं, जो एक तरीके से इंग्लिश लोगों की क्वालिटी को दर्शाता है। अब शायद आपको पता नहीं होगा कि बस करो हेनरी का रियल नेम हॉरिड हेनरी है, और हॉरिड का डायरेक्ट ट्रांसलेशन भयंकर या फिर डरावना। बस करो हेनरी की शुरुआत सबसे पहले चिल्ड्रन कॉमिक्स बुक से हुई थी, जिसकी ऑथर फ्रांसिस्का साइमन है। ऑक्सफोर्ड जैसे बेहतरीन कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद फ्रांसिस्का सन 1989 में फुल टाइम चिल्ड्रंस बुक राइटर बन गई थी। इसके अलावा 4 साल बाद ही फ्रांसिस्का की पूरी लाइफ बदल गई थी। उन्होंने अपनी खुद की होरी हेनरी नाम की एक चिल्ड्रंस बुक को रिलीज किया। अब ये दूसरी चिल्ड्रंस बुक से काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि जहां पर दूसरी बुक्स में फेरी टेल्स, जादुई दुनिया और कहानियों के बारे में बताया जा रहा था, वहीं होरी हेनरी की बुक्स में एक ऐसे शैतान बच्चे की कहानी को बताया जा रहा था जो हमेशा शैतानी करता रहता था। अब देखो, ये उस समय पर बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट का कॉमिक बुक था, जो तुरंत ही यूके में फेमस हो गया। जिसके बाद उन्होंने हॉरिड हेनरी के बहुत ही अलग अलग एडिशंस को रिलीज किए। उस वक्त बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए इसी तरीके की कलरफुल कॉमिक्स बुक बना करती थी। अब साल 1994 से लेकर के साल 2021 तक हर साल बस करो हेनरी का एक कॉमिक बुक तो जरूर से रिलीज हुआ है। अब देखो, एक बार यूके में फेमस हो जाने के बाद हॉरिड हेनरी की कॉमिक्स बुक को 25 लैंग्वेज में लिख करके दुनिया भर में बेचा गया था। अब दोस्तों, बात करूं तो 2001 से लेकर के 2010 तक इस कॉमिक बुक की पॉपुलैरिटी एकदम एक्सट्रीम थी। अब इसी बीच होरी हेनरी की कॉमिक्स बुक को एनिमेटेड सीरीज में बनाने का प्लान भी बनाया गया था। अब नोवेल एंटरटेनमेंट ने इस काम को एक्सटेंड किया और साल 2006 में बस करो हेनरी के 52 एपिसोड को तैयार किया गया। अब इसके हाई क्वालिटी एनिमेशन और रिलेटेड स्टोरी को देख करके यूके के एक चैनल CITV ने हेनरी को अपने चैनल पर चलाने के लिए राइट्स मांगे। यहीं से हॉरिड हेनरी पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने लगा। अब देखो, इस शो को बहुत से अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके करीब 80+ कंट्रीज में दिखाया जाने लगा।
CITV पे दिखाया जाने वाला ये कार्टून वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो बन गया। और अब जैसे कि हर पॉपुलर शो के साथ होता है, नोवेल ने इसके और एपिसोड्स को बनाना शुरू कर दिया। 2009 में सीजन 2, 2011 में सीजन 3 और 2014 में हॉरिड हेनरी का चौथा सीजन रिलीज किया गया और इसके हर एक एपिसोड में करीब 52 एपिसोड थे। अब दोस्तों CITV यानी कि चिल्ड्रंस ITV धीरे धीरे बच्चों को अपने चैनल्स की तरफ खींच रहा था, लेकिन भूलिएगा मत वो वक्त ऐसा था जब सभी कार्टून चैनल बच्चों के लिए मार्केट कर रहे थे, जैसे कि डिज्नी चैनल, कार्टून नेटवर्क चैनल और निकलोडियन चैनल। ये तीनों एक दूसरे में जबरदस्त लड़ाई कर रहे थे। ये तीनों ही अपने चैनल्स पर वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर कार्टून को दिखाना चाहते थे, किसी भी दूसरे चैनल को कंपटीशन से हटा देना चाहते थे। अब देखो कुछ ऐसा ही बस करो हेनरी के साथ भी हुआ। नोवेल एंटरटेनमेंट ने 2018 में बस करो हेनरी के राइट्स निकलोडियन चैनल को बेच दिए थे। अब इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी किसी पॉइंट पर बस करो हेनरी के राइट्स खरीद लिए थे और निकलोडियन पर बस करो हेनरी कब आना चालू हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे याद है सबसे पहले मैंने बस करो हेनरी को कार्टून नेटवर्क चैनल पर देखा था। अप्रैल 2014 में पहली बार इसे इंडियन ऑडियंस के लिए देखने के लिए रिलीज किया गया था। अब देखो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हेनरी के उस हिंदी डब आवाज ने मुझे बहुत अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। ना आंधी ना तूफान, छी। मम्मी पापा कभी कोई अच्छी बात क्यों नहीं करते, जैसे चलो बेटा आज पूरा दिन तुम बैठ के टीवी देखोगे। जरा सुनो और आप इसकी आवाज सुनकर के ही बता सकते हो कि हेनरी एक बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चा है। इस शो की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हेनरी एक बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चा है जो अपनी हरकतों से सभी को परेशान करके रख देता है, और वहीं उसका छोटा भाई पीटर एक परफेक्ट बच्चा है जो अपने माता पिता के हर बात को मानता है। और हेनरी कोई न कोई गड़बड़ कर देता है, तभी उसकी मम्मी उसे डांट कर सुधार देती है। बस हेनरी बहुत हो गया, हमारे आने से पहले ये सारे के सारे सॉक्स पेयर्स में होने चाहिए। पर अभी जाओ हेनरी, नहीं तो नहीं। अब हेनरी की आवाज सुनकर के लगता था कि हेनरी कोई बच्चा नहीं बल्कि एक गुंडा है। चुप रहो। नहीं हेनरी ऐसे नहीं। जहां दूसरे कार्टून में ये सिखाया जा रहा था कि आसपास सफाई बना के रखो या अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, वहीं बस करो हेनरी का मेन कैरेक्टर इन सभी का उल्टा किया करता था। आइडिया बट्टे। अब देखो इंडिया के बच्चों को भी तो ये इसी वजह से पसंद आया था, क्योंकि जो भी हमसे कहा जाए उसका उल्टा करना हमें भी पसंद है। और आज के वक्त ना तो कार्टून नेटवर्क पर और ना ही निकलोडियन पर इस कार्टून को कहीं भी नहीं दिखाया जाता। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि इस कार्टून की बंद होने की वजह क्या हो सकती है। पूरी दुनिया में इस कार्टून को लेकर के बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि पूरी दुनिया के पेरेंट्स का कहना था कि ये कार्टून हमारे बच्चों को बहुत सी बुरी आदतें सिखा रहा है। और एग्जैक्टली इंडिया में बस करो हेनरी कार्टून इस वजह से बंद नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडियन पेरेंट्स को इस कार्टून से कोई भी प्रॉब्लम रही हुई होगी, क्योंकि उनको पता था एक थप्पड़ में उनके बच्चे वापस उसी जगह पर आ जाएंगे। चली रा चली जियो रे बाहुबली। अब एक्चुअल में सभी कंट्रीज ने अपने लोकल कार्टून्स पर काम करना शुरू कर दिया था और सभी कंट्रीज चाह रही थी कि उनके पॉपुलर कार्टून को पूरी दुनिया में देखा जाए, जिस वजह से धीरे धीरे इस कार्टून की पॉपुलैरिटी कम होती गई और ये कार्टून टेलीविजन पर एयर होना बंद हो गया। और इसी फॉर्मूले को सभी कंट्रीज ने अपना लिया और सभी कंट्रीज अपने अपने कार्टून्स को अपनी कंट्रीज में एयर करने लगी, जिसमें इंडिया भी शामिल था, जिस वजह से ये कार्टून का एकदम से नामो निशान मिट गया और इसकी जगह इंडियन एनिमेशंस ने ले ली। अब मुझे नहीं लगता कि ये कार्टून वापस इंडियन टेलीविजन पर एयर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, चाहे हेनरी कितना भी शैतान क्यों ना हो, क्या वो शिनचैन को कभी पीछे कर पाएगा? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे कि हम सभी को पता है कि शिनचैन एक लेजेंडरी कार्टून है और उसको कभी कोई बीट नहीं कर सकता। बस मैं आपके इस बारे में रिव्यू जानना चाहता हूँ और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो किस कार्टून पे चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। अब आपसे मिलते हैं अपनी अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।